मार्केट अपडेट की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल हम ये बात करके गए थे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी थी और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यदि ऊपर की तरफ नहीं जा पाता है तो यहाँ से एक रेंज बन सकती है और ये जो पिछली कंसोलिडेशन जो यहाँ पे हमको देखने को मिली थी यहीं के आसपास आके एक सपोर्ट यहाँ पे बन सकता है। आज के सेशन में हमने देखा है कि ये नीचे की तरफ ही आया है और यहाँ पे एक डोजी कैंडल देखने को मिली है, यानी आज फिर एक इंडिसीजन देखने को मिला है। तो अभी भी यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे एक सपोर्ट बन गया है, बस ये है कि एक सपोर्ट की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में एक छोटा बाउंस देखने को मिले और उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आए। तो हम यहाँ पे ये कह रहे थे कि ये जो 18,000 का लेवल है अभी के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि अगर ये थोड़ा सा नीचे और आ जाता है जो कि 17,800 का लेवल है, तो अगर वहाँ तक आता है तो ये वाला जो गैप यहाँ पे बना हुआ था वो फिल हो जाएगा। और अगर ऐसा भी होता है और वहाँ पे भी सपोर्ट बनता है तो उसको भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाएगा। तो एक बार इसके अंदर इलियट वेव की काउंटिंग देख लेते हैं कि किस हिसाब से हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि अभी क्या हो रहा है और आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे फिफ्थ वेव कंप्लीट हो गई थी, यहाँ पे मार्क किया हुआ है। उसके बाद ये ए, बी और सी, यहाँ पे हम ये मान रहे थे कि ये करेक्शन पूरी हो गई है, पर उसके बाद फिर हमको ये बी बाउंस लग रहा था जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो मूवमेंट आई है। पर उसके बाद फिर हमने ये कहा है कि यहाँ से थोड़ा सा सिनेरियो हमको चेंज होता हुआ दिख रहा है क्योंकि तेज़ गिरावट हमको अभी भी देखने को नहीं मिली है। एक्सपेक्टेड लेवल यही था कि अगर इसके हाई के ऊपर भी चला जाता है तो भी इरेगुलर फ्लैट बनाने के लिए यहाँ से सी वेव बनाने आ सकता है नीचे की तरफ। पर अब क्यों वो वाली पॉसिबिलिटी कम होती जा रही है, उसके लिए हम एक बार इसकी काउंटिंग देख लेते हैं। तो अभी के लिए हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पे बॉटम बन गई है और यहाँ से एक नई वेव शुरू हुई है जो कि ये बन गई वन वेव। यहाँ से ये टू वेव का रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद अभी थर्ड वेव अभी चल रही है। तो अभी तक थर्ड वेव का एंड नहीं हुआ है और थर्ड वेव के अंदर भी हमें मालूम है कि ये एक इम्पल्स है, तो इसके अंदर भी 5 वेव्स होंगी। तो हम उसको काउंट कर सकते हैं क्या? तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी आप खुद से जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 1, 2 और यहाँ पे ये 3 और ये 4 और ये 5, तो यहाँ पे भी आपको 5 वेव्स आपको दिखाई दे जाएंगी। तो जब ये फिफ्थ कंप्लीट हो गई है तो वही रिट्रेस हो गई है। तो यहाँ पे ये ए बन रही है अभी एक छोटी, और फिर यहाँ पे एक बी वेव बनेगी। उसके बाद फिर यहाँ तक एक सी वेव बन सकती है जो कि इस गैप को कवर कर देगी, इसी की हम बात कर रहे थे। इसके बाद जो हमें ये वाला स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कि ये 3 के बाद यहाँ पे ए बी सी कंप्लीट हुआ है। यहाँ से इसके बाद फिर ये जो 1 और 2 थे इसका अब फोर्थ वेव यहाँ पे बनेगा, जो उसको यहाँ पे 4 मार्क कर देंगे और यहाँ से फिर एक फिफ्थ वेव बनाने ऊपर की तरफ प्रोसीड करेगा जो कि 18,600 की तरफ जा सकता है। तो ये अभी पॉसिबिलिटी हमको अभी नज़र आ रही है। पर इस केस के लिए क्या इंपॉर्टेंट जो अभी कंडीशन हमको दिखाई दे रही है वो ये है कि 17,800 जो है वो इंपॉर्टेंट लेवल है। यदि 17,800 के ऊपर टिक जाता है तो हमारे लिए सब कुछ एकदम सही तरीके से काम करेगा और करेक्शन भी जल्दी ख़त्म हो जाएगी और 18,600 के लेवल भी हमको जल्दी देखने को मिल जाएंगे। आज हमने देखा था कि हमारे पोर्टफोलियो में भी आज थोड़ा सा ड्रॉ डाउन देखने को मिला था। तो मिड स्मॉल 400 इंडेक्स जो है उसका डेली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है। यहाँ पे हम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ से एक बी बाउंस हो सकता है जो कि फिर तेज़ी से नीचे की तरफ आ सकता है। तो यहाँ पे कल के सेशन में हमने देखा था कि एक रेड कैंडल बनी थी, उसके बाद आज एक कंटिन्यूस एक और रेड कैंडल बनी है और इसके अकॉर्डिंग हम अपने पोर्टफोलियो में भी देख रहे थे कि ये रेड कर रहा था उसको। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि जो 38% का लेवल है ये अभी तक यहाँ पे आया नहीं था। तो एक पॉसिबिलिटी वर्स्ट केस के अंदर ये हो सकती है कि ये यहाँ से गिरता हुआ नीचे की तरफ यहाँ तक आ सकता है। पर अगर निफ्टी में अगर ऐसा नहीं होता है और निफ्टी में अगर जो काउंटिंग है वो ए बी सी की जगह 1 2 3 4 5 जिसकी हम अभी अभी बात करके आए हैं, अगर वो बन जाता है तो फिर ये यहाँ से इतना नीचे नहीं जाएगा। यहाँ तक कंसोलिडेशन करने के बाद ये वाला इंडेक्स भी फिर तेज़ी से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। पिछले हफ्ते हम रिफैक्स इंडस्ट्रीज़ की बात करके गए थे और इसका कल एक अपडेट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम जो है ये 100% वाले लेवल तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाएंगे। और आज के सेशन में देखा कि आज ये फिर से 10% ऊपर था। तो कल तो ये 20% ऊपर था, तो यहाँ पे ओपनिंग हुई थी और आज फिर 10% ऊपर होने की वजह से इसने ये जो अपना पहला टारगेट है उसको सिर्फ 2 ही दिन के अंदर अचीव कर लिया है। तो इस जगह से लेकर के इस जगह तक का ये जो है ये लगभग आपका 30% का ये आपका रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिल गए हैं। अब क्या हो सकता है, यहाँ पे हमने देखा है कि एक डोजी कैंडल बनी है आज की डेट में। तो यहाँ से यही हो सकता है कि ये थोड़ा सा यहाँ से रिट्रेसमेंट करे और इतना तो हमें साफ पता लग गया है कि ये जो गैप बना है यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा वॉल्यूम हमको यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये तो कंफर्म है कि इसको हम वेव 3 मार्क करेंगे और उसके बाद जो यहाँ पे रिट्रेसमेंट या कंसोलिडेशन जो भी होगी उसको 4th मार्क करेंगे और ये 5th वेव बनाने फिर ऊपर की तरफ जाएगा। तो लगभग यहाँ तक जा सकता है और जब यहाँ तक जाएगा फिर एक रेंज यहाँ पे बना लेगा। उसके बाद फिर जब एक नई वेव शुरू होगी तो ये जब ऊपर की तरफ जाने लगेगा तो 161% के लेवल भी हमको अचीव होते हुए दिखाई देंगे, जो कि हमारे एनालिसिस प्राइस के हिसाब से अगर ये यहाँ पे एनालिसिस थी तो उसके अकॉर्डिंग ये लगभग 70% ऊपर है।
अगर हमें ये वाला सिनेरियो अगले 2 महीने में भी देखने को मिलता है तो भी उसमें हमको इतना अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाएगा, जबकि मार्केट अभी रेंज में है, उसके बावजूद भी ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। आज एक नए स्टॉक की बात कर लेते हैं, एबीबी इंडिया की बात करते हैं। ये कैपिटल गुड्स सेक्टर में है, तो इसका काम है बड़े बड़े जो इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, जैसे आपके ट्रांसफार्मर्स हो गए और भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जो गुड्स इस्तेमाल होते हैं, तो वो कैपिटल गुड्स में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग में ये कंपनी काम करती है। तो जब ये मार्च की बात है 2022 की, इसी साल, यहाँ पे कप एंड हैंडल हमने यहाँ पे डिटेक्ट किया था। तो कप एंड हैंडल जो पैटर्न है उसका ब्रेकआउट हमने यहाँ पे देखा था। तो ये देखिए यहाँ पे ये कप बन गया है और उसके बाद यहाँ पे ये हैंडल बना है और यहाँ पे हमने एक छोटा सा स्टॉप लॉस लिया था और इस जगह पे हमने लगभग एंट्री कर ली थी। उसके बाद से हमने देखा था कि 2500 के लेवल से लगभग ये स्टॉक सीधा सीधा 3500 के लेवल तक हमको जाता हुआ दिखा था और ये जो ड्यूरेशन था लगभग 3 महीने का ड्यूरेशन था। और तब से हम देख रहे हैं कि ये सितंबर से लेकर के अभी 1-1.5 महीना हो गया है और ये यहाँ पे रेंज में है और फ्लैट करेक्शन यहाँ पे कर रहा है और अभी भी यहाँ पे रेंज बनी हुई है। तो अब क्या चांसेस है इसके अंदर कोई मौका आ रहा है? तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक क्लियर कट सपोर्ट बन चुका है, जिसको हम रिवाइज स्टॉप लॉस के नाम से अभी बता रहे हैं। तो यहाँ से ये जो है प्राइस यहाँ से कुछ दिन और कंसोलिडेशन यहाँ पे कर सकता है, फिर ऊपर आ सकता है। तो एक दिन ये होगा कि जब ये ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है इसको जब भी ब्रेक करके और हाई वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जाएगा, तो वहाँ पे हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि इसके अंदर जो करेक्शन है वो ख़त्म हो गई है और फिर वहाँ से ये तेज़ी से ऊपर की तरफ जाएगा। टारगेट कहाँ तक पहुँचेगा इसका डिस्कशन हम उस टाइम पे प्रीमियम ग्रुप पर बता देंगे, पर अभी इतना समझने के लिए काफ़ी है कि इस चार्ट के बेसिस पे हम ये कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि इस पैटर्न के हिसाब से अभी क्लियरली दिख रहा है कि ये कंसोलिडेशन में है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि यदि आप इसको वॉच लिस्ट में ट्रैक करना चाहें तो कर सकते हैं, पर कोई भी खरीदने या बेचने की सलाह इसमें आपको नहीं दी जा रही है। कोई भी रिकमेंडेशन हमारी चैनल की तरफ से आपको नहीं दी जाती है। आपको जो भी करना है वो अपने रिस्क पे करना है या किसी क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।